हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फोरम में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें हुआ क्या था, इसके जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और एक दूसरा कारण इसका था भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। जिससे हुआ क्या, जिससे बम्बई और मद्रास सरकारों को भी विधायी शक्तियां प्रदान हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा ऑप्शन निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। चौथा ऑप्शन है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन इसमें हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी जो है वो इससे असहमत थे। तो इन्होंने इनके और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया। और इसका उनको लाभ क्या मिला, आरक्षित सीटों की संख्या, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी उसकी संख्या बढ़ा के 71 से, प्रांतों में 71 से 147 कर दी गई। कितनी, 71 से 147 कर दी गई। ठीक है, 71 से 147 कर दी गई। तथा केंद्र में जो है पूरी जो है 18% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया क्या है, सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब हुआ था। तो आइए देखते हैं। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें नर्म दल और गर्म दल में दोनों में विभाजित हो गया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय वही जो है अपना महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर वाला 1932, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था जब साइमन कमीशन आने वाला था उसके जस्ट पहले, साइमन कमीशन आने वाला था उसके जस्ट पहले 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में, 1929 में किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है 1929, 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तीसरे का बी। चलते हैं क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए ना कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें दिया क्या है, अगस्त घोषणा, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा अगस्त संकल्प, चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए अगस्त घोषणा क्या है। अगस्त घोषणा में हुआ क्या था, 1917 में अगस्त घोषणा की गई थी माउंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, माउंटेगू चेम्सफोर्ड में ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि भारत, जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या है, भारत को उत्तरदायी शासन देना, शासन, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ठीक है, ये 1917 में अगस्त घोषणा हुई थी। अब अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। और ये किया क्यों था, 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें हिटलर जो ब्रिटेन को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा था। तो इसमें ब्रिटेन का जो बहुत नुकसान हो रहा था, ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता लेने के लिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी लिनलिथगो ने। अब अगस्त संकल्प क्या था, अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है।
अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त घोषणा जो है, अगस्त घोषणा लॉर्ड मांटेंगो या मांटेंगो चेम्सफोर्ड, अगस्त प्रस्ताव लिथगो, ए का 2, बी का 1 और सी का महात्मा गांधी और डी का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो इसका पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा ऑप्शन है 1771, तीसरा ऑप्शन है 1785, चौथा ऑप्शन है 1793। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को सरकार की निगरानी में लाना था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी भारत में, उसकी गतिविधियों को सरकार के निगरानी में लाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हुआ क्या था? ये 1773 में जो है ये पास हुआ था और 1774 में लागू हुआ था। 1774 में लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? भारत के गवर्नर जनरल को। तो इसका पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, चौथा ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य था, जो सेनापति थे, ठीक है, मुख्य सेनापति जो था, मुख्य सेनापति की जो शक्तियां थी उसको गवर्नर जनरल की शक्तियों में शामिल कर देना था। तो और इसके बाद जो वहाँ का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1875, तीसरा ऑप्शन है 1876, चौथा ऑप्शन है 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1876। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1876। ठीक है। अब हुआ क्या? 1856 में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, 1857 का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? 1858 में जो ब्रिटिश जो कंपनी थी, उससे शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के हाथ में जब शासन चला गया तो उसके 20 साल बाद, पूरे के पूरे 20 साल बाद लगभग, ये भारत की जो सम्राज्ञी बनी थी, महारानी विक्टोरिया बनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इसका पहला ऑप्शन है रियासतों के हड़पने की नीति समाप्ति कर दी गई, दूसरा ऑप्शन है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, चौथा ऑप्शन है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी या बरकरार रहेगी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? जो देशी रजवाड़े थे उनकी वो बहुत मतलब मांग कर रहे थे कि हमको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वो दुनिया भर का बोल रहे थे। तो उनको मतलब देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा बोला गया। ठीक, और वायसराय का पद इसी 1898 के तहत वायसराय का पद जो है, वायसराय का पद आया। और यह पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, और वायसराय क्या होता था? वो राजा का प्रतिनिधित्व होता था, मतलब जो ब्रिटेन का वहाँ का राजा होगा वो उसका प्रतिनिधित्व करके यहाँ पे शासन चलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है भारतीय भागीदारी को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ये 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये 1909 में आया था।
इसमें फूट डालने की जो मुख्य उद्देश्य इनका था, राष्ट्रवादियों में फूट डालना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन 1905, दूसरा ऑप्शन 1909, तीसरा ऑप्शन 1911, चौथा ऑप्शन 1920। 1920 में जो बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, 1911 में जो ब्रिटेन से जो राजा आए थे यहाँ पे इंडिया में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। मार्ले मिंटो जो बिल आया था 1909 में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। देखिए इसमें जो सन वाइज विधि है, जैसे क्रिप्स मिशन 1942 में आ गया, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया, भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे आपको याद होने में भी सहायता मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो आया था वो आया था मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। इसमें क्या था, मार्ले जो था, मार्ले वो भारत का सचिव था उस समय। क्या था? भारत का सचिव था। और मिंटो क्या था? मिंटो उस समय भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? उसका जो पूरा का पूरा टोटल सार क्या था? पहला ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, दूसरा प्रांतों में दोहरा शासन, तीसरा ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है राज्यों को राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो इसका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो नियम आया था वो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था प्रांतों में दोहरा शासन रहेगा। ठीक, प्रांतों में दोहरा शासन रहेगा। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने ही लोक सेवा आयोग का, इसकी विशेषता क्या थी? लोक सेवा आयोग का गठन किया था इसने। ठीक, और इसने केंद्र के बजट को और राज्य के बजट को अलग अलग पेश करने की अनुमति दी थी। और पहली बार ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के समय में ही पहली बार महिलाओं को मतदान देने की अनुमति मिली थी। पहली बार महिलाओं को मतदान देने की अनुमति मिली थी। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो इसमें इतने देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के समय इतने कार्य हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा सर स्टफोर्ड क्रिप्स, चौथा है लॉर्ड एमरी। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। इसमें हुआ क्या था, 1946 में ब्रिटिश के पीएम जो थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे वो एटली थे। कौन थे? एटली थे। ब्रिटेन के पीएम एटली थे। उन्होंने क्या किया था, 3 सदस्यों को भेजा। कहाँ? इंडिया में भेजा 3 सदस्यों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के उपाय खोजने के लिए। तो इसमें कौन कौन आया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आए थे, एवी अलेक्जेंडर आया था, सर स्टफोर्ड क्रिप्स आए थे। ये लॉर्ड एमरी इसमें नहीं आए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, ये नहीं है सदस्य था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, चौथा ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ये सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना का विषय ये नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना का विषय क्या क्या था? जैसे था संविधान का विकास करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान का विकास करना। इसका जो विभाजन था ये गौड़ इसका उद्देश्य था, मतलब ये कोई उद्देश्य नहीं था। एक एक जो विधानसभा में एक सदस्य पे 10 लाख जो है, वो 10 लाख पे एक सदस्य रहेगा। संविधान सभा में 379 सदस्य कौन थे? संविधान सभा में 379 सदस्य होंगे।
जिसमें से 296 जो है 296 निर्वाचित किए जाएंगे और 93 जो है मनोनीत किए जाएंगे, 93 मनोनीत किए जाएंगे और 14 जो हैं वो राजस्थान से शामिल होंगे। ठीक है, प्रांत, राजस्थान प्रांत से शामिल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर पाकिस्तान की स्वीकृति, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसमें हुआ क्या था, देखिए जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, भारत जब आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक जो है ये पूरा जो शासन हुआ था वो किस पे चला था? 1935 के अधिनियम के तहत चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? इसका पहला ऑप्शन डूरंड योजना, दूसरा ऑप्शन है मिंटो मार्ले योजना, तीसरा ऑप्शन है माउंट बेटन योजना, चौथा ऑप्शन है बेबल योजना। तो इसमें हुआ क्या था, माउंट बेटन योजना के तहत जो है सार्वभौम सत्ता सौंपने का ये निर्णय हुआ था। तो इसमें 3 जून 1947 को, ठीक है, माउंट बेटन योजना आई थी। ये आई क्यों थी? मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, तो इसमें जो है माउंट बेटन जो थे वो एक बार ब्रिटेन गए, फिर वहाँ से अपना समझ के जो आए, तो यहाँ पे फिर उन्होंने 3 जून 1947 को अपना माउंट बेटन योजना पेश की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम स्वशासन 1935 स्वशासन, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन भारत विभाजन। इसमें देखिए मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये कब हुआ था? 1909। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये 1935 में, तो पता है। कैबिनेट मिशन आया था 1946। ठीक, और साइमन कमीशन 1928 में आया था, लेकिन ये भारत विभाजन का इसमें निर्णय नहीं था, ये गलत है। ठीक है, ये साइमन कमीशन को हम बोलते हैं श्वेत कमीशन, इसमें सभी गोरे थे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ये सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची भारत सरकार अधिनियम, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1909 में ये इसमें हुआ था भारत सरकार प्रांतों, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 में प्रांत, देखिए बता देते हैं इसे डायरेक्ट, प्रांतों में द्वैत शासन आया था। क्या? प्रांतों में द्वैत शासन आया था। 1935 में 1900 प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 में क्या आई थी? प्रांतीय स्वायत्तता, जिसमें क्या हुआ था, जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन आया था उसको हटा के केंद्र में द्वैत शासन कर दिया गया 1935 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसमें सांप्रदायिक जो निर्णय लिए गए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला निर्णय लिया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 में क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन, क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। और इसी में ही 1858 में ही वायसराय की नियुक्ति की गई थी, और जो कि राजा का प्रतिनिधित्व होता था। ब्रिटिश कंपनी की जो सारी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ई का 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इसका पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935,
दूसरा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ था, केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, राज्य में द्वैत शासन और राज्य में द्वैत शासन को हटाकर जो केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। देखिए, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली 1935 आई, राज्य में द्वैत शासन प्रणाली 1919 में आई, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में आया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैत शासन 1935 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, कब किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया था, जिसमें केंद्र में द्वैत शासन लाई गई थी राज्यों से हटाकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1904, चौथा ऑप्शन है 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था 1935 में, और 1935 में ही प्रांतों से द्वैत शासन हटा के केंद्र में द्वैत शासन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। इसका पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, चौथा ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। इसमें क्या हुआ था, भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था, भारतीय राज्य में सचिव का पद निर्मित किया गया था और उसकी सहायता के लिए टोटल 15 सदस्य और नियुक्त किए गए थे। उसकी सहायता के लिए टोटल 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी और 1858 में ही जो ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका शासन ब्रिटिश सरकार में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं। इसका पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल को, चौथा ऑप्शन है राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नए मिलते रहें। धन्यवाद।